स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक बायोलॉजिकल टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या होता है? सबसे पहले अगर हम स्टेनिंग को थोड़ा सा डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, द टेक्निक यूज्ड टू एनहांस the contrast between samples। इट मीन्स दैट हमारे पास कोई सैंपल है, हमारे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास कुछ सेल्स हैं, हमारे पास किसी सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज हैं, उनको हम एक दूसरे से सेपरेट करना चाहते हैं, कॉन्ट्रास्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो ये टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। असल में जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं लाइक सेल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ऑर्गेनेलिज हो गए, दे आर ऑल क्रिस्टल टाइप और ट्रांसपेरेंट। रीज़न इज़ दैट कि हमारे सेल के अंदर या मुख्तलिफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा परसेंटेज जो है वो वाटर की है। दैट्स वाई उनका कोई कंट्रास्ट कलर नहीं होता। तो उनको कंट्रास्ट कलर में ले आने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टेनिंग। स्टेनिंग बायोलॉजी के मुख्तलिफ फील्ड्स में यूज़ होती है, जैसे साइटोपैथोलॉजी है, जैसे हमारे पास माइक्रोबियोलॉजी है, साइटोलॉजी है, इससे रिलेटेड जितनी और भी फील्ड्स हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है स्टेनिंग। अब जब स्टेनिंग को हम देखते हैं तो इसके सबसे पहले हम नाम की अगर बात करें कि इसकी नेमिंग जो है वो कैसे की गई है, नेम्स या नोमेनक्लेचर, तो आपको स्टेनिंग के अंदर जो स्टेन्स के नाम मिलेंगे वो तीन चीज़ों पे हो सकते हैं, या तो किसी साइंटिस्ट के नेम पे, या वो उसका जो केमिकल नेचर है उस पे हो सकता है, या फिर उसके कलर को इंडिकेट कर रहा होगा किसी भी स्टेन का नाम। अब स्टेनिंग टेक्निक है, लेकिन जो स्टेन का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, स्टेन क्या होता है इसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो स्टेन असल में वो डाई है, वो केमिकल है। डाई और केमिकल सॉल्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं, जो यूज्ड हो रहा हो टू कंट्रास्ट और कलर द सैंपल्स। मतलब ये है कि जो सैंपल्स को कलर दे रही है उस डाई का नाम है स्टेन। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेनिंग टेक्निक की कुछ टाइप्स हैं, तो टू मेन टाइप्स हैं स्टेनिंग की। एक टाइप जो है उसको हम बोलते हैं सिंपल स्टेनिंग, और दूसरी हमारे पास है डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग वो होती है जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल, सिंगल मीन सिंगल टाइप, यहां पे सेल को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रास्ट या ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके इन्वायरमेंट से। मींस हमारे पास बैक्टीरिया की कोई एक कल्चर है, उसको हम स्मेयर करने के बाद उसको देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपल स्टेनिंग यूज होगी। अब इस सिंपल स्टेनिंग की दो टाइप्स हैं, एक कहलाती है पॉजिटिव स्टेनिंग और दूसरा हमारे पास है नेगेटिव स्टेनिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेनिंग? पॉजिटिव स्टेनिंग के अंदर हम जो है स्टेन करते हैं और डाई करते हैं या कलर देते हैं द ऑब्जेक्ट और सैंपल, ऑब्जेक्ट सेल और ऑर्गेनिज्म।
जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कलर देते हैं, और नेगेटिव स्टेनिंग के अंदर हम उसके इन्वायरमेंट को या उसके इर्द गिर्द जो चीजें हैं नियर बाय या सराउंडिंग, उसको क्या किया जाता है, कलर दिया जाता है। इट मीन्स कि जब हम क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन में, किसी कल्चर में मौजूद बैक्टीरिया को या किसी भी सेल को डायरेक्ट उसको वो करते हैं, कलर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्टेनिंग। और जब हम क्या करते हैं, उसके इन्वायरमेंट को या वो जिस चीज़ में मौजूद है उसको कलर देते हैं ताकि वो सेल हमें नज़र आए, वो बैक्टीरिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नज़र आए, देन दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव स्टेनिंग। ये दो इसकी टाइप्स हैं। किस चीज़ की, सिंपल स्टेनिंग या जिसको हम डायरेक्ट स्टेनिंग भी बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग का मकसद जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को या मुख्तलिफ सैंपल्स को सेपरेट करना होता है। द मोर देन वन सैंपल्स, इट मीन्स दैट कि हमारे पास दो किस्म के फर्ज किया बैक्टीरिया हैं, उनको हम मुख्तलिफ कलर देना चाहते हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल स्टेनिंग होगी। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे पास एक प्रिंसिपल स्टेन होता है और उसके मुकाबले में दूसरा जब हम काउंटर स्टेन यूज़ करते हैं तो वो डिफरेंशियल स्टेनिंग होगा। तो इसको हम दो पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रास्ट के लिए, जैसा कि इसकी एग्जांपल हमारे पास ग्राम स्टेन है, या फिर इसको हम विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास फ्लैजेला स्टेनिंग है। जब हम फ्लैजेला को स्टेनिंग करते हैं ताकि हम उसको ऑब्जर्व कर सकें, या कैप्सूल स्टेनिंग है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ विजुअलाइजेशन स्टेनिंग। इसके बाद जब हम स्टेनिंग के हवाले से मुख्तलिफ स्टेन्स की बात, जैसा कि हमने स्टेन की बात की है, तो स्टेन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जैसा कि हमारे पास वाइटल स्टेन, वाइटल स्टेन ऐसी स्टेन्स को बोलते हैं विच कैन बी अप्लाई ऑन लिविंग टिश्यू। किसी लिविंग टिश्यू या सेल या किसी सैंपल को ऑब्जर्व करने के लिए जो स्टेन हम यूज करते हैं उस स्टेन को बोलते हैं वाइटल स्टेन। इट मीन्स दैट वो नॉन टॉक्सिक होती है। इट मीन्स दैट डू नॉट किल और डैमेज दैट टिश्यू और सैंपल। उस सैंपल को वो नुकसान नहीं पहुंचाती। दैट टाइप ऑफ स्टेन इज कॉल्ड वाइटल स्टेन। और इस टेक्निक को बोलते हैं इन वीवो स्टेनिंग। मतलब जहां पे हम वाइटल स्टेन यूज करेंगे उस स्टेनिंग के प्रोसेस को बोलेंगे कि हम इन वीवो स्टेनिंग कर रहे हैं, या इन वीवो को हम कहते हैं इनसाइड लिविंग। इसका मतलब ये है कि जब किसी ऐसे टिश्यू या सेल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको माइक्रोस्कोपी उसकी कर रहे हैं और उसको कंट्रास्ट करने के लिए हमने स्टेन किया है, और वो स्टेन जो है वाइटल स्टेन है, लेकिन वो टिश्यू जो है किसी ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच है, लिविंग फॉर्म में है, अभी तक बॉडी के साथ फंक्शनल है। दैट टाइप ऑफ स्टेनिंग इज कॉल्ड इन विवो स्टेनिंग। इसके अपोजिट होता है इन विट्रो स्टेनिंग। मतलब जो हमारे पास सेल है या हमारा जो सैंपल है या हमारा वो टिश्यू जो है वो आउटसाइड द लिविंग बॉडी है। इट मीन्स दैट कि उसको हमने लिविंग बॉडी से सेपरेट कर लिया है, उस सैंपल को हमने ले लिया है और अब हम उसको स्टेन कर रहे हैं।
दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इन विट्रो स्टेनिंग, और उसके अंदर यूज होने वाली स्टेन का नाम होगा नॉन वाइटल स्टेन। द टाइप ऑफ स्टेन या द स्टेन विच इफेक्ट या किल द सेल टिश्यू और सैंपल, जो हमारा सैंपल है चाहे वो टिश्यू है या सेल है, उसके ऊपर जब हम ये स्टेन अप्लाई करते हैं तो वो किल हो जाता है, वो लिविंग फॉर्म में नहीं रहता। दैट स्टेन इज कॉल्ड नॉन वाइटल स्टेन, और इस प्रोसेस को बोलेंगे इन विट्रो स्टेनिंग। उसके बाद हमारे पास एक स्टेन है जिसका नाम है काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन को समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे इसके साथ यूज होने वाली एक और स्टेन जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्टेन, आल्सो कॉल्ड प्राइमरी स्टेन। देखें इसको हम एक एग्जांपल से पहले सीखते हैं, फिर इसके बाद इसको डिफाइन करेंगे। हमारे पास एक टेक्निक है ग्राम स्टेनिंग, जिसमें हम बैक्टीरिया को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा हमारे पास है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये दो टाइप बैक्टीरिया की कैसे बनती हैं? बैक्टीरिया असल में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल मौजूद होती है, और इसकी सेल वॉल जो है वो म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। अब इसकी लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल जिन पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई है वो थिक होते हैं, और कुछ में वो लेयर्स थिन होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट स्टेन अप्लाई करते हैं। क्रिस्टल वायलेट स्टेन अप्लाई करने के बाद हम इन बैक्टीरिया को वॉश करते हैं अल्कोहल के साथ। अब उनमें से कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो स्टेन को रिटेन करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो हैं उनसे स्टेन चली जाती है, वो कलरफुल नहीं रहते। अब जो हमने क्रिस्टल वायलेट यूज की है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्टेन और प्रिंसिपल स्टेन, जिसको हमने पहले यूज किया है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अल्कोहल से जब इनको वॉश कर दिया तो एक दूसरी स्टेन यूज करते हैं जिसका नाम है सैफ्रानीन। जब हम सैफ्रानीन अप्लाई करते हैं उसके बाद हम फिर वॉश करते हैं। जब हम दूसरी दफ़ा वॉश करते हैं तो उसके बाद हमें बैक्टीरिया दो कलर्स में नज़र आते हैं। एक वो बैक्टीरिया जो पहले डाई हो चुके थे, जिसको हमने ऐसी स्टेन दी थी जिसका नाम था क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट से जो बैक्टीरिया कलर ले चुके थे या जिनको स्टेनिंग हो चुकी थी, उनका कलर होता है ब्लैक या रेड किस्म का। और जब हम दूसरे, जिसको हमने कहा था कि सैफ्रानीन अप्लाई किया है दूसरे बैक्टीरिया दूसरी दफ़ा पे, या जिसको हमने काउंटर स्टेन कहा है, तो उनका पर्पल कलर आ जाता है। तो दो डिफरेंट किस्म के कलर्स में जब बैक्टीरिया आ जाते हैं, इस बेस पे हमें पता चल जाता है कि इनमें से जो बैक्टीरिया हमारे पास पहले स्टेन हो गए प्राइमरी स्टेन से या प्रिंसिपल स्टेन से, वो ग्राम पॉजिटिव थे। इट मीन्स दैट कि उनकी सेल वॉल इतनी थिक थी कि उसमें जब क्रिस्टल वायलेट इंटर हो गया तो वॉशिंग से वो क्रिस्टल वायलेट स्टेन बाहर नहीं आई। लेकिन जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव थे उनकी सेल वॉल बहुत थिन थी। जब हम उसको वॉश किया, जब हमने उनको वॉश किया तो उसमें से क्रिस्टल वायलेट स्टेन बाहर आ गई। और फिर जब हमने काउंटर स्टेन अप्लाई की तो ये काउंटर स्टेन ने उनको दूसरा कलर दे दिया। तो इस तरह से हम जब डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे ये दो स्टेन्स हमारे पास प्राइमरी या प्रिंसिपल स्टेन और काउंटर स्टेन कहलाती हैं। द स्टेन यूज्ड फर्स्ट इन द टेक्निक to differentiate या कंट्रास्ट, जो स्टेन हमने पहले यूज की है
अब दूसरी स्टेन जो हमने यूज किया उसको बोलेंगे काउंटर स्टेन। द स्टेन यूज्ड आफ्टर द प्रिंसिपल स्टेन या सेकंड टू द प्रिंसिपल स्टेन, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, काउंटर स्टेन कहलाएगी। इसको हमने एक एग्जांपल से लर्न करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर की बुक में आपको 2 टेबल मिलते हैं और उन 2 टेबल्स में आपको 3-3 कॉलम मिलते हैं। मींस हमारे पास 2 और किस्म की स्टेन्स भी हैं, टेम्परेरी स्टेन्स और परमानेंट स्टेन्स। टेम्परेरी स्टेन्स असल में हमारे पास ये वाइटल स्टेन्स ही होती हैं। इट मीन्स दैट कि इनको हम दोबारा वॉश आउट कर लेते हैं, हटा लेते हैं, या ये परमानेंटली उसके ऊपर अटैच नहीं रहती या उसको कलरफुल नहीं रखती। तो इसमें 3 कॉलम आपको मिलते हैं, स्टेन, फाइनल कलर, सूटेबल फॉर। स्टेन मीन्स नेम्स ऑफ द स्टेन्स। जिस तरह हमने कहा कि इनके नाम या तो उनके केमिकल नेचर की वजह से होंगे, या फिर उनके कलर की वजह से होंगे, या फिर किसी साइंटिस्ट की वजह से होंगे, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें मिलती है वो है फाइनल कलर। फाइनल कलर मीन्स दैट कि स्टेन का कलर नहीं है, हो सकता है कि स्टेन का कलर पिंक हो और वो हमारी टारगेट को या जिस चीज़ पे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं उसको ब्लैक कलर दे रही हो, या इसका कलर ब्लैक हो और उसको पिंक कलर दे रही हो। इसका मतलब फाइनल कलर का ये है कि स्टेनिंग के बाद हमारा सैंपल जिस कलर में आ जाएगा दैट इज कॉल्ड फाइनल कलर। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास स्टेन्स के नाम हैं। सूटेबल फॉर का क्या मतलब होता है? सूटेबल फॉर का मतलब है कि कौन सी स्टेन किस चीज़ के लिए, किस सैंपल के लिए यूज़ होती है। और ये जो डेटा है हमारे पास ये कैसे आया है, स्टेनिंग का जो डेटा है या स्टेनिंग की जो टेक्निक है ये कैसे डेवलप हुई है। तो इसके लिए हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं, ट्रायल एंड एरर बेस। ट्रायल एंड एरर बेस का मतलब ये है कि किसी चीज़ को स्टेन करने के लिए स्टेनिंग की गई, वो चीज़ स्टेन नहीं हुई, कुछ और सैंपल स्टेन हो गया, कोई और ऑर्गेनेल स्टेन हो गया, कोई और स्ट्रक्चर स्टेन हो गया, तो उसको नोट कर लिया गया। इस तरह करते करते हमारे पास एक डेटा आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, उनको देखेंगे। एनालिन सल्फेट येलो फाइनल कलर देगा। लिग्निन, लिग्निन क्या होता है? लिग्निन हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल में पाया जाने वाला एक मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से हमारी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है प्लांट्स के अंदर, वो उस प्लांट के उन सेल्स को सपोर्ट के लिए स्पेशल बनाती है, या वो सेल जो है वो वुडी स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। उसके बाद आयोडीन सोल्यूशन है, ब्लू या ब्लैक कलर देती है, स्टार्च के लिए है। व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है जो कि स्टोरेज फॉर्म में पाया जाता है प्लांट्स के अंदर। फिर है स्कल्ट सोल्यूशन, येलो या ब्लू कलर देती है लिग्निन को, क्यूटीन को, प्रोटीन और स्टार्च को। लिग्निन, स्टार्च आप देख चुके हैं। प्रोटीन भी हमारे पास एक पॉलीमर है जो कि अमीनो एसिड से बनता है। और क्यूटीन क्या होता है? क्यूटीन हमारे पास क्यूटिकल बनाता है। कैसा मॉलिक्यूल है? जिससे प्लांट्स की क्यूटिकल बनी होती है जो कि उनके ऊपर एक वैक्सी लेयर है विच प्रिवेंट वाटर लॉस, या जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन को रोकती है। परमानेंट स्टेन्स में देखें, एनालिन ब्लू है, ब्लैक कलर देती है फंगल हाइफी। फंगल हाइफी क्या होते हैं? जब हम फंजाई को देखते हैं तो फंजाई की जो बॉडी होती है, ये फर्ज किया किसी फंजाई की बॉडी है, दिस इज कॉल्ड माइसीलियम, इसको माइसीलियम बोला जाता है। और इसके एक एक थ्रेड को बोलते हैं हाइफी। फिर इनकी टाइप्स भी हैं हाइफी की मुख्तलिफ। तो हाइफी को जब हम कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो स्टेन यूज होती है दैट इज कॉल्ड एनालिन ब्लू, या फंजाई के स्पोर्स को। देन बोरेक्स कार्माइन है, पिंक कलर देती है न्यूक्लियाई को। किसी भी चीज़ को, किसी भी सेल की न्यूक्लियस को आप कलर देना चाहते हैं तो आप बोरेक्स कार्माइन यूज़ करेंगे, या ओबेलिया कॉलोनी को आप कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बोरेक्स कार्माइन यूज़ करेंगे। ओबेलिया कॉलोनी क्या है? ये हमारे पास ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा सेटअप है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जूएड्स, पॉलिप, मेड्यूसे, मुख्तलिफ़ किस्म के जूएड्स जो हैं उनको डिवीज़न ऑफ लेबर की बेस पे
डिवाइड किया गया है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर वगैरह डिफरेंट है, एक ही कॉलोनी में रहते हैं। इयोसिन पिंक या रेड हमारे पास फाइनल कलर देगी साइटोप्लाज्म और सेलुलोज को। सेलुलोज क्या है, ये भी पॉलीसेकेराइड है हमारे पास। और सब